हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना कॉम्पिटिटिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डेस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए तैयारी देखी। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके लिए हम देखेंगे। और पहले हम लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स और टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव की जो गुणधर्म है उनमें पहला है डेंसिटी, जिसे हम घनत्व भी कहते हैं। घनत्व मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, जिसे रो से डिनोट किया जाता है। इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है और यूनिट भी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स। डायमेंशंस एमएलटी सिस्टम में m1 L-3। कुछ फ्लूइड्स की डेंसिटी या घनत्व अगर हम देखें तो वाटर, एयर, सी वाटर और मरकरी, जिनके घनत्व यहाँ दिए गए हैं। वाटर का 1000, एयर 1.24, सी वाटर 1030 एंड मरकरी 1360। यहाँ से क्लियर है मरकरी इज द हैवीएस्ट। क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दिस, व्हिच वन इज द हैवियर? इनमें से हैवियर कौन सा है? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी, या जिसे हम भार घनत्व भी कहते हैं, और स्पेसिफिक वेट या विशिष्ट भार स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह भार आयतन का अनुपात होता है, रेशियो ऑफ वेट टू वॉल्यूम। देन भार m into z, m upon v is also density। तो भार घनत्व मेरे लिए क्या हो गया? रो इंटू जी। ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है। भार घनत्व और द्रव्यमान घनत्व या सिंपली घनत्व के बीच में संबंध क्या है? देन यूनिट ऑफ दिस न्यूटन पर मीटर क्यूब। एमएलटी सिस्टम m1 L-2 T-2। अगर हम इस भार घनत्व को देखें तो भार घनत्व फंक्शन ऑफ z, यानी भार घनत्व इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फंक्शन है। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो भार घनत्व भी चेंज होगा। एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही क्रिएट होता है, बेस्ड ऑन दिस यूनिट SI units, based on these dimensions and based on these values or based on these functions। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व या रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व भी कहते हैं, ऐसे से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यह किसी भी फ्लूइड के द्रव्यमान घनत्व और स्टैंडर्ड फ्लूइड के द्रव्यमान घनत्व के अनुपात के बराबर, या किसी भी फ्लूइड के भार घनत्व और स्टैंडर्ड फ्लूइड के भार घनत्व के बराबर होता है। ये यूनिटलेस है। क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम दिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस है, देयर इज नो यूनिट ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड्स अगर हम देखें, स्टैंडर्ड फ्लूइड्स जो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कंसिडर किया जाता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड्स फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए वाटर को एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडर किया जाता है, और गैसेस के लिए एयर को एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में जो क्रिएट होता है वो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड फॉर दिस लिक्विड, यानी तरल के लिए क्या है? वाटर इज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड्स। गैस के लिए क्या है? एयर एज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, विशिष्ट आयतन जिसे हम कहते हैं, स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह आयतन और द्रव्यमान का अनुपात होता है। और हम जानते हैं m/v घनत्व होता है, इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम या विशिष्ट आयतन है वो घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट होता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो घनत्व का रेसिप्रोकल है या व्युत्क्रमानुपाती है, या हम इसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट देखें तो मीटर क्यूब पर केजी है। एमएलटी सिस्टम में डायमेंशंस देखें m-1 L3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंप्रेसिबिलिटी, जिसे संपीड़िता भी कहते हैं। अगर
किसी भी फ्लूइड्स की संपीड़न की या कंप्रेसिबल की नेचर को अगर हम देखें तो वो कंप्रेसिबिलिटी से डिफाइंड किया जाता है, बीटा से शो किया जाता है, और इसकी वैल्यू -1/v एंड वेरिएशन इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू द प्रेशर dv/dp। तो मेरे लिए कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ, बीटा इज दिस। क्वेश्चंस अराइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंप्रेसिबिलिटी, एज इट इज दिस फॉर्मूला इज आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन पेपर्स। यूनिट अगर हम देखें मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। एमएलटी सिस्टम में इसके डायमेंशन देखें m-1 L1 T-2 होती है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्थता का बल्क गुणांक भी कहते हैं, K से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह 1/बीटा, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है वो इस कंप्रेसिबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, इसका व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इसकी इकाई देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, और डायमेंशंस अगर देखें तो m1 L-1 T-2 होती है। जो क्वेश्चंस क्रिएट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर्स में वो डायरेक्टली क्वेश्चंस है यहाँ से क्रिएट होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस arises from this, the value of this and this. Then variation of this bulk modulus का अभी हमने देखा कि ये आयतन और द्रव्यमान में है, लेकिन क्वेश्चंस जो क्रिएट होता है ऑब्जेक्टिव में ये भी है कि घनत्व के बीच में और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बल्क मॉडुलस अगर घनत्व की टर्म्स में अगर हम देखें तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी। और अगर हम इस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के बल्क गुणांक का वेरिएशंस अगर हम देखें तो वेरिएशंस पे भी क्वेश्चंस अराइज होता है। वेरिएशन ऑफ दिस K इज इक्वल्स टू P फॉर आइसोथर्मल, यानी समतापी प्रोसेस के लिए K की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर के इक्वल होती है, और वेरिएशन ऑफ दिस K इज गामा इनटू P फॉर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू गामा इनटू P होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस क्रिएट होता है इन टर्म्स ऑफ दिस डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ दिस वेरिएशन। दिस इज कंप्लीट अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको लर्न करना है, इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला, इन टर्म्स ऑफ दिस SI यूनिट, इन टर्म्स ऑफ दिस डायमेंशंस and in terms of this various functions. Thank you friends.